अच्छा सुनो रे भाई, क्वेश्चन नंबर 13 करें। क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या लिखा रखा है भैया। बाबा पॉटरीज लिमिटेड took over assets of rupees 7 lakh and liability of rupees 60,000 from Way Clays Limited। भाई एकदम सुनना नाम बना लेते हैं भैया। A Limited took over assets of rupees 7 lakh and liability of rupees 60,000 from B Limited, ये मान लेते हैं, ठीक है। For a consideration of 60,000 मतलब क्या हो गया, ये चलेगा। एक कंपनी है, ठीक है, इसका मान ले भैया ये A Limited, ये B Limited, भैया ये अपना B Limited। A Limited क्या कर रहा है, A Limited B Limited से कुछ ले रहा है, क्या क्या ले रहा है भाई, बी लिमिटेड से उसका एसेट्स ले रहा है, सारा एसेट्स उसके पास आएगा, ठीक है। इसी से इसका सारा लायबिलिटी भी ले रहा है, कोई दिक्कत। एसेट्स कितने का लिया बताइए भाई, एसेट लिया 7 लाख का, लायबिलिटी लिया 60,000 का, तो एक लाएगा इसके पास टोटल में नेट एसेट्स कितने का, 6,40,000 माइनस करो कितना है बता दो भाई। हाँ 6,40,000 7 लाख का एसेट्स आया और 60,000 रुपए का लायबिलिटी, तो हेंस मेरे पास नेट में एसेट्स कितने का है, नेट में एसेट्स कितने का आया भाई, टोटल में देखिएगा तो 7 लाख का एसेट्स आया, उसमें से अगर अपने लायबिलिटी को हटा दे तो अपने को क्या मिल जाएगा भाई, 6,40,000 रुपए का अपने ने क्या मिला, अपने को नेट एसेट्स मिला है बी लिमिटेड का। पक्का पक्का, कोई दिक्कत ना भाई, दिक्कत नहीं। पर उसके बाद कुछ लिखा हुआ था, यहाँ पे क्या लिखा है, फॉर अ कंसीडरेशन ऑफ 6,60,000 रुपया, मतलब ए लिमिटेड उसको कितना रुपया देने का वादा कर दिया, ए लिमिटेड बी लिमिटेड को कितना का देने का वादा किया है, वो किया भाई 6,60,000 रुपया का। खुद ही सोचो, ये बार देखो आंसर दिखा दिया यहाँ पे। एक चीज था, मेरे को नेट में एसेट्स कितने का मिल रहा है, 6,40,000 का। हम एक कंपनी को खरीद रहा है, उस कंपनी का कितने का एसेट्स आ रहा है, रियलिटी में मेरे पास 6,40,000, पर हम उसको कितना रुपया देने के लिए रेडी हो चुका, 6,60,000। तो भाई हम उसको एक्स्ट्रा रुपया दे रहा है कि नहीं दे रहा, एक्स्ट्रा रुपया क्या चीज कर देगा भाई, एक्स्ट्रा रुपया सीधा आता है कि भैया वो बंदा इतने साल से बिजनेस करके आ रहा है, हेंस भैया मेरे को उसके बिजनेस को टेक ओवर करना है, तो हम उसको एक्स्ट्रा पैसा पे कर रहा है। क्यों कर रहा है, क्योंकि भाई इसके पास एक्सपीरियंस होगा, इसके एक्सपीरियंस की वजह से उसको क्या दे रहा है भाई, उसको इतना टाइम के लिए भाई लास्ट ना सपोज का 15-20 साल से जिंदा काम करते करते अपना नाम बनाया आज तक, तो इस नाम बनाने के लिए हम इसको क्या दे रहे हैं, इसके बदले हम इसको ज्यादा रुपया दे रहे हैं। एसेट मिल रहा है मेरे को 6,40,000 का, पर हम उसको दे कितना कर रहा है, 6,60,000, तो हम उसको एक्स्ट्रा कितना दे रहा बता देगा, 20,000 में हम उसको एक्स्ट्रा पे कर रहा है। और ये एक्स्ट्रा क्या चीज के नाम पे है भाई, ये आ गया फॉर गुडविल। हाँ या ना, अब इसको तुम लोग भाई थोड़ा तरीके से ना प्रेजेंट करते हो, बस एंट्री बताएंगे इसका क्या क्या होगा भाई। पहले एक चीज हम उसको क्या दे रहा है, मेरे को बताएगा भाई, हम उस बंदा को क्या दे रहा है, हम कितना मैं एग्री कर चुका कंसीडरेशन में, हां हम उससे क्या क्या लिया, मेरे को पहले बता। मेरे पास क्या आया, एसेट्स आया, तो भाई सीधा साधा ना जनरल एंट्री का रूल लगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट ऑफ द एसेट्स, ये लगा कर दे। तो भाई मेरे पास एसेट्स आया, तो एसेट्स अकाउंट डेबिट होगा, हां या ना, हां। कितने रुपए का एसेट्स आया मेरे पास, 7 लाख रुपए का एसेट्स आ गया, कोई दिक्कत नहीं। क्रेडिट ऑल दी लायबिलिटी, टू लायबिलिटी होगा, कितने का लायबिलिटी आया था, 60,000 का लायबिलिटी, कोई दिक्कत ना। अब हम उसको कितना रुपया पे करने का वादा किया, 6,60,000 रुपया हम मेरे ऊपर क्या आ चुका भाई, ए लिमिटेड ने वादा किया है किसको, बी लिमिटेड को, कि हम आपको रुपया पे करेंगे, तो हेंस ए के ऊपर लायबिलिटी आ गया कि नहीं आया, पक्का है। तो अगर ये लायबिलिटी आया तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, हम किसको पे करना है, मेरे को इसमें लिख दिया था डब्ल्यू वाई, हां डब्ल्यू वाई केएस छोड़ दो भाई, वे लिमिटेड ना कितना पे वादा कर दिया था भाई हमको, 6,60,000। तो भाई खुद ही सोच, क्या मेरा डेबिट साइड क्या मेरा क्रेडिट साइड से मैच कर रहा है ना भाई, कितना का डिफरेंस है, 20,000 का डिफरेंस है, और जो डिफरेंस है वो कहां जाएगा, वो जाएगा गुडविल में, दैट इज 20,000। कोई दिक्कत, अब ये पार्ट में कोई दिक्कत हुआ नहीं हुआ। और फाइनली कंपनी किसको देगा पैसा भाई, मेरे ऊपर लायबिलिटी है, और जब भी भैया हम किसको पे करने वाला है, वे को, तो भाई वे अकाउंट डेबिट, डब्ल्यू वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट, कितना में देना मेरे को उसको, 6,60,000। और हम इसके लिए इसको क्या इशू कर रहे हैं अपने कंपनी का, तो कुछ तो लिखा ही होगा, हम इसके लिए इसको क्या इशू करके दे रहा है, अपनी कंपनी का डिबेंचर दे रहा है। तो मेरे पास से क्या जाता है, कितना परसेंट, 10% टू 10% डिबेंचर्स, कितने का, कितना इशू कर रहा है, कुछ बोला है क्या, 10% प्रीमियम है क्या। अच्छा देखो ना क्या लिखा होता है भैया, जो अपना ए लिमिटेड है paid the purchase consideration by issuing 9% debentures
ऑफ 100 एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। मतलब क्या हो गया भैया, जो मेरा 100 का डिवेंचर्स है हम उसको कितने में दे रहा है? मेरे 100 का डिवेंचर्स हम उसको ज्यादा में दे रहा है, 110 में दे रहा है। तो भाई मेरे पास से कितने का डिवेंचर्स रियलिटी में जाएगा, चेक करो भाई। 6 लाख का डिवेंचर हम उसको दे रहा है फॉर 6,60,000। तो हेंस मेरा फायदा हुआ। हाँ, जो फायदा हुआ कहाँ जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 60,000। ओ भाई एक बार इसको शॉर्ट में समझा वापस। भैया वो 10 के बाद 9 होगा। कहाँ पर? 2 9। अच्छा ये हो गया 9 क्या? कोई बात नहीं, 9 कर लो। 9% डिवेंचर्स। ओ भाई मैं शॉर्ट में समझा दे वापस, क्या हुआ इसके अंदर? ये बार है ना सब इधर देखो ना, एक बार सिर्फ समझ लो क्या बोला। सुनो, एक कंपनी है भैया, सपोज कर हम एक कंपनी है और प्रीत एक दूसरी कंपनी है, ठीक है। हम बोला हम प्रीत को टेक ओवर करेगा, प्रीत का जितना भी एसेट्स है सब हम ले लेगा, जितना भी इसका लायबिलिटी है हम सब कुछ इसका टेक ओवर कर लेगा। तो भाई मेरे पास एसेट्स भी आएगा, एसेट्स आएगा तो एसेट डेबिट, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट ऑल द एसेट्स, चलो लगा लो। और भाई हम इसका एक और क्या लेने का बात कर लिया था भाई, इसके इसका एसेट्स भी ले रहा है, हम इसे इसका लायबिलिटी भी ले रहा है, तो रूल तो लगा दिया ये। तो भाई मेरी पीछे था इस वाला पार्ट में दिक्कत है किसी को कि एसेट्स आया, कोई दिक्कत नहीं। इस वाला पार्ट में कोई दिक्कत ना भाई, नहीं कोई दिक्कत नहीं। पर एक चीज था, प्रीत कितने साल से बिजनेस कर रही है भाई? प्रीत अगर एक कंपनी है तो इसका बहुत साल से बिजनेस चले हुए आ रहा है। तो भाई इस बिजनेस को करते करते ये आज अपना नाम बना के रखी है, बहुत सालों से इसने मेहनत किया है, तब जाके आज इसका कुछ नाम बना है। और इस बिजनेस के बदले हम इसको कितना रुपया देने का वादा किया है, इस बिजनेस के बदले हम इसको कितना रुपया देने का वादा कर दिया। हम बोला प्रीत अब देखो दे देगा 6,60,000 रुपया देने का वादा कर दिया। तो भाई खुद ही सोच, मेरे ऊपर एक और चीज आ गया भाई, मेरे को 6,60,000 रुपए इसको देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा? देना पड़ेगा। तो मेरे ऊपर क्या आ चुका भाई, मेरे ऊपर एक आ गया लायबिलिटी कि हाँ भाई मेरे को प्रीत को रुपया देना है, पक्का। तो भाई लायबिलिटी है तो लायबिलिटी क्या होता है अपना? क्रेडिट होता है, तो ये एंट्री भी खत्म हुआ। अब भाई खुद ही सोच, हम इसको कितना रुपया देने का वादा कर लिया था? 6,60,000। और भाई अभी हमने कैलकुलेट की थी कि मेरे पास नेट में एसेट्स कितने का आ रहा है भाई, 7 लाख का एसेट आया, पर उसमें से अगर हम लायबिलिटी को हटा दें तो मेरे को पता चलता है मेरा नेट एसेट्स कितने का है। भाई मेरे को 6,40,000 का ही तो एसेट आ रहा है, पर हम उसको देने का कितना वादा कर चुका? हम बोला 6,60,000। हम इसको कितना रुपया एक्स्ट्रा दे रहे हैं? 20,000 रुपीज हम इसको एक्स्ट्रा दे रहा है। ये 20,000 रुपया क्या चीज का दे रहा है? क्योंकि भैया इसने बहुत साल से नाम बना के रखा है, ये बोल रहे भैया हम आपको एवी अपना बिजनेस थोड़ी दे देगा। इस बिजनेस को यहाँ तक लाने में मेरे को बहुत साल तक क्या करना पड़ा भैया, मेरे को बहुत मेहनत करना पड़ा है। उस मेहनत को क्या बोलते हैं यहाँ पर हमें? गुडविल बोलते हैं। तो हेंस भैया गुडविल क्या चीज का है? ये गुडविल अपना बैलेंसिंग फिगर है। कोई दिक्कत? पक्का पक्का, इस वाला पार्ट में कोई दिक्कत? अब भाई ये बात तो क्या था, अब मेरे को इसको पे भी तो करना पड़ेगा। तो भाई जब हम इसको पे करेगा तो ये रिसीवर हो जाएगी, तो रिसीवर होगी तो इसको डेबिट करेंगे, कोई दिक्कत? अब हम इसको क्या बोला, हम इसको बोला मेरे को तुमको देना है 6,60,000 रुपया, करेक्ट। पर हम इसको एक ऑफर कर दिया, हम इसको क्या बोला, हम बोला जो मेरे पास डिवेंचर 100 का है हम तुमको कितने में देना? एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो भाई जो मेरे पास 100 का चीज है हम तुमको 110 में देगा। तो भाई हम कितना रुपया ज्यादा, कितना डिवेंचर दिया हुआ है कैलकुलेट करके चेक कर लो भाई। 6 भाई हम उसको 6 लाख रुपया का डिवेंचर दिया, हाँ या ना? पक्का पक्का। तो भाई खुद ही सोचो, हम इसको पे कर रहा है, हम इसको अपना 9% डिवेंचर इशू किया, कितने का? 6 लाख का चीज हम इसको कितने में चिपका दिया? 6,60,000 में। तो भाई खुद ही सोचो, क्या इस डिवेंचर की वजह से मेरे को फायदा हुआ? हाँ भाई फायदा हुआ। तो जो भी फायदा होगा उसको क्या बोला जाता है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। पक्का, कोई दिक्कत है? अब तो किसी को दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाएगा तुमको मुझसे, क्वेश्चन को पूरी बनाने का ट्राई करना मुझे, मेरी इजी बनाओ रे भाई, सबको जिसको जिसको आता है बनाओ बना के आते कोई नहीं, बहुत बढ़िया। थोड़ा देर वेट करो। तो एक काम ना, जो अगला वाला उसको बनाने का ट्राई। मेरे को 17 से नहीं हुआ, 16 तक हम कर आए हैं। वेल डन, कोई बात नहीं, चलो इन लोगों को तो कराने दो। अच्छा वो करो ना भाई मेरी फटाफट। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा हुआ है भैया? जी एंटरटेनमेंट 16 या 14? अच्छा 14 सॉरी। जी एंटरटेनमेंट लिमिटेड परचेज्ड बिल्डिंग फॉर ₹22 लाख, ठीक है। बिल्डिंग खरीदा कितने रुपए का? 22 लाख का बिल्डिंग खरीदा। हाफ ऑफ द पेमेंट वाज मेड बाय चेक and the balance half by issue of 9% debentures of 100 each at a premium of 10%। ओ भाई हम बताएं, तुम लोग को सच्ची लगता है, तुम लोग आते हैं लाइन ये वो खुद से करना, दिमाग लगा के बहुत इजी है लाइन। भैया हम एक बंदा से उसका बिजनेस खरीदा, हम एक बंदा से उसका बिल्डिंग खरीद रहे हैं। यहाँ पर बिल्डिंग खरीदा, आधा रुपया उसको दे देगा चेक के थ्रू, और जो बचा हुआ आधा रुपया उसको कैसे बोला? हम उसको बोला अपनी कंपनी का डिवेंचर्स दे देगा। तो करो ना इसमें एंट्री।
क्या होगा? सॉरी, एंटी इज भाई क्या होगा? करो ठीक है। अच्छा वो भाई मेरे जो क्वेश्चन नंबर कौन सा था अभी 14 था ना, क्वेश्चन नंबर 14 भाई मेरे सबका सब एक बार खुद से ट्राई कर लेना, वीडियो पॉज करके भैया अपने आप बनाओ, जब हो जाए तो ये एक बार चेक कर लेना आंसर बुक के साथ, ठीक है। आज भाई क्वेश्चन नंबर 15 करें। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दिख रहा है देखिए भाई, खुद से बनाएंगे इसको भी, 2020 में आया था भाई 4 मार्क्स के लिए, एक बार ट्राई करना खुद से भैया। यहाँ तक सेम क्वेश्चन दिया है, एक बार चेक करो कुछ तो दिया, क्या दिया भैया? जी लिमिटेड परचेज्ड अ रनिंग बिजनेस फ्रॉम रेनबो लिमिटेड। भैया जी कंपनी है, उसने किसको खरीदा? रेनबो लिमिटेड का उसका बिजनेस खरीद लिया फॉर अ सम ऑफ ₹6,60,000। मतलब ये रहा जी लिमिटेड और ये रहा मेरा कौन सा? रेनबो लिमिटेड। जी ने बिजनेस खरीदा किसका भैया? रेनबो का खरीदा। हाँ, जी ने रेनबो से उसका बिजनेस खरीद लिया और जी ने उसको वादा कितने का किया करने का? 6,60,000 रुपया पे करने का वादा किया। हाँ भाई, पे करने का वादा कर दिया। जी पेड 5% ऑफ द परचेज कंसिडरेशन बाय ड्राइंग अ प्रॉमिसरी नोट। अब भाई चलेगा, व्हाट इज अ प्रॉमिसरी नोट? क्लास 11 में कभी ना तो सुना होगा वर्ड प्रॉमिसरी नोट। नहीं रे भाई, प्रॉमिसरी नोट कुछ तो होता है, बट ट्राई मत। प्रॉमिसरी नोट क्या होता है भाई, खुद ही सोचो। भाई कौन प्रॉमिस कर रहा है? जी प्रॉमिस कर रहा है। किसको प्रॉमिस कर रहा है? जी प्रॉमिस कर रहा है रेनबो को कि हम आपको क्या करेंगे? हम आपको पे कर देगा। क्या पे करेगा भैया? हम आपको 5% पे करेगा ऑफ द परचेज कंसिडरेशन। प्रॉमिस करने से कोई एंट्री नहीं भाई करना बोलने तो देख भाई, एक चीज था ना, यहाँ पे क्या बोल रहा है? जी बोला है भैया, एक और बोलने देना। ओ भाई जी क्या बोला है? जी बोला है हम आपको क्या करेंगे? हम आपको 5% पे कर देंगे ऑफ द परचेज कंसिडरेशन। आपका बिजनेस कितने में खरीद रहा है? 6,60,000। 6,60,000 का 5% बताएगा कितना होता है? 6,60,000 का 5% निकालो ना, कितना आएगा भाई? 33,000 रुपीज हम आपको कैसे पे करने वाला है? थ्रू प्रॉमिसरी नोट। अब भाई प्रॉमिसरी नोट का मतलब क्या होता है? देख, जब भैया हम प्रॉमिस कर रहा है तो इसमें लिखा हुआ है भैया प्रॉमिसरी नोट, बिल ऑफ एक्सचेंज करके भैया क्लास 11 में चैप्टर था। अब ये पूरा चैप्टर के अंदर एक जगह था जहाँ पे वर्ड यूज किया था भैया प्रॉमिसरी नोट। इसका मतलब क्या भैया? जब भैया जो कंपनी है या जो बंदा है, कोई भी हो सकता है भैया, अगर हम किसी को प्रॉमिस कर रहा है चला करके कि भैया आई टेक द रिस्पांसिबिलिटी कि हम आपको पैसा आपका पे कर देगा, दैट इज अ प्रॉमिसरी नोट। तो उसको बनाता कौन है? जिसको पे करना होता है ना, जो बंदा पे करने वाला है, अगर वो बना करके एक नोट दे रहा है कि हाँ भैया आई ओ यू दिस मच ऑफ मनी एंड आई विल पे यू इन दिस टाइम, होता है ना इतना टाइम पीरियड के अंदर हम आपको पैसा पे कर देगा, दैट इज अ प्रॉमिसरी नोट। बनाता कौन है? जिसको पे करना है, जब वो बना करके खुद से दे रहा है तो दैट इज नोन एज अ प्रॉमिसरी नोट। पक्का पक्का समझा? ठीक है भाई, आगे देखिए क्या लिखा होता है। तो भाई 6,60,000 का यहाँ पे क्या बोला था? 5% हम आपको कैसे पे कर देगा? थ्रू प्रॉमिसरी नोट। तो भाई खुद ही सोचना, प्रॉमिसरी नोट एक नोट ही तो हो गया, दैट इज अ काइंड ऑफ बिल पेबल, क्योंकि भैया इस बिल के बदले मैं आपको पैसा पे करूंगा फ्यूचर में, हाँ या ना? तो भैया प्रॉमिसरी नोट क्या हो गया यहाँ पर? दैट इज अ बिल पेबल। कितने रुपए का? 33,000। कोई दिक्कत किसी को भी? ये बात समझ गए? तो भाई खुद ही था 6,60,000 में से अगर हम 33,000 रुपीस उसको बीआर का बिल पेबल के थ्रू पे करेगा तो डिफरेंस अमाउंट पता ना कितने का? 6,27,000 6,27,000 रुपया हम आपको या तो अभी देगा या तो आपको डिविडेंड इशू करेगा, ऐसे ही कुछ नहीं होगा। देखिए आप आगे क्या लिखा है? इन फेवर ऑफ रेनबो लिमिटेड एंड द बैलेंस बाय इशू ऑफ फुल्ली पेड डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। और भैया बता दिया कि हमने उसका एसेट्स खरीदा, हमने उसका लायबिलिटी लिया। तो भाई थोड़ा एंट्री तो तुम लोग आता होगा, ट्राई करिए भैया। मेरे पास क्या एसेट आ रहा है? एसेट आ रहा है, हाँ भैया एसेट कितने का आ रहा है? एसेट आ रहा है 6,50,000 रुपए का एसेट आ गया। तो भाई एसेट अकाउंट डेबिट तो 6,50,000 रुपए का एसेट आया, कोई दिक्कत नहीं। मेरे पास लायबिलिटी क्या है? टू लायबिलिटी कितने का? 8,000 लायबिलिटी आया है 80,000 रुपए का। क्रेडिटर इज अ लायबिलिटी ना भैया, अगर मेरा कोई क्रेडिटर है दैट इज अ लायबिलिटी, भी समझ गए? ठीक है, हम उसको कितना पे करने का वादा किया है? टोटल में 6 लाख टोटल में तो भैया हमने मेरा वादा कितने का है? तो भाई मेरे ऊपर एक और लायबिलिटी है, कितना रुपए पे करने का? 6,07,000 तो यहाँ पे क्या लिखेगा? टू रेनबो लिमिटेड आया ना, कितने का? 6,60,000। तो भाई खुद ही सोच, क्या मेरा एसेट साइड, क्या मेरा डेबिट साइड और मेरा क्रेडिट साइड मैच कर रहा है एक दूसरे से? नहीं करता। तो जो डिफरेंस हो क्या चीज का? पैसा भाई, वो मेरा डिफरेंस है, वो मेरा
गुडविल का है, दैट इज माय बैलेंसिंग फिगर। कितने आ रहा है? 90,000. 90,000। इसमें कोई दिक्कत इस एंट्री में किसी को पक्का पक्का इसमें दिक्कत नहीं? पूछ रहे हो क्या? ओके, तो भाई मेरे अब करना है यहाँ तक तो हो गया कि भाई मेरे को रेनबो को कितना रुपया पे करना भी 6,60,000। अब भाई 6,60,000 का हिसाब कर दे पूरा उसका। हाँ भाई करने दे। तो भाई सबसे पहले क्या वादा किया था उसको? हम बोला था भाई 6,60,000 में हम आपको क्या देने वाले हैं? आपको एक प्रॉमिसरी नोट देंगे। मैं प्रॉमिसरी नोट मतलब समझा क्या कि भाई हम आपको वादा करते हैं कि हम आपको पैसा पे करेंगे, दैट इज अ प्रॉमिसरी। तो भैया अगर आप वादा करो दैट इज द बिल पेबल ना, आप एक बिल पे साइन करके दिया होगा, दैट इज अ बिल पेबल। हाँ है ना? तो हम किसको दे रहे हैं? हम रेनबो को देगा, तो रेनबो रिसीवर हुआ, हम रेनबो लिमिटेड को देगा, रेनबो लिमिटेड अकाउंट डेबिट। तो भाई मेरे पास से क्या जा रहा है? मेरे पास से बिल पेबल ही तो जाएगा, क्योंकि इस बिल के अंदर मेरे को फ्यूचर में पेमेंट करना पड़ेगा, एंड दिस इज द लायबिलिटी। तो यहाँ पे आ जाएगा टू बिल पेबल कितने का? 33,000। कोई दिक्कत? सेकंड एंट्री समझ आ गया? ओ भाई फर्स्ट तो सबको समझ आ गया था, सेकंड में किसी को दिक्कत है तो भाई अभी पूछ ली पक्का कि भाई हम इसको वादा किया, बोला भैया आपको मैं पे करूंगा कितना? रेनबो मैं आपको पे कर दूंगा कितना रुपए? 33,000 थ्रू प्रॉमिसरी नोट। प्रॉमिसरी नोट मतलब क्या होता है भाई? एक तरीके का बिल जिसमें हम आपको साइन करके दे रहा है कि हाँ इस बिल के बदले मैं आपको फ्यूचर में पे करूंगा। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं भैया? बिल पेबल। पक्का पक्का। अब भाई बचा कितना रुपया? ओ भाई 6,60,000 में से 33,000 का तो क्या हो चुका, तो बचा मेरे पास कितना? 6,27,000। और एक बार वापस क्वेश्चन ध्यान से देखिए, कुछ लिखा हुआ था क्वेश्चन में। क्वेश्चन में लिखा था हम आपको क्या कर रहे हैं? हम अपनी कंपनी का डिबेंचर इशू कर रहा है। 100 का डिबेंचर कितने में? 110 में एट अ प्रीमियम ऑफ 10%। तो भाई यहाँ पे क्या होगा? हम किसको दे रहे हैं? हम रेनबो को ही दे रहे हैं। रेनबो लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिबेंचर था मेरा? 7%। 9%। तो भाई हमको 7% डिबेंचर्स। तो मेरे को देना कितना रिमेनिंग फिगर? 6,27,000 रुपया। पर भाई हम कितने का डिबेंचर देगा? थोड़ा कैलकुलेशन तुम लोग बताएगा? इधर देखो 6,27,000 रुपया देना है, और हम क्या कर रहे हैं भाई? जो मेरे 100 का डिबेंचर है हम उसको कितने में इशू कर रहा है? 110 में इशू कर रहा है। तो भाई तुम लोग बताएगा कितना परसेंट आया? कितना आया होगा डिबेंचर? 5 लाख। ये भी है 57,000। अरे भाई सर लोग 5,70,000 ही तो आएगा, करेक्ट? 5,70,000 का डिबेंचर्स दे रहा है। ओ भाई तुम लोग क्या कर रहे हो? हम कैलकुलेशन 70 ही बताया, यही है ना? हाँ तो भाई कोई दिक्कत नहीं। तो भाई खुद ही सोच, जो डिफरेंस है भाई क्या हुआ? हम अपने 5,70,000 का डिबेंचर इधर देखने पर रिपीट कर दे रहा है कैसे? भैया हम अपनी कंपनी का 5,70,000 का डिबेंचर रेनबो को इशू कर रहा है कितने में? 6,27,000 में। तो भाई सीधा आता है ना, मेरा डिबेंचर हम क्या दिया है? सस्ते में दिया कि महंगे में? महंगे में दिया तो मेरा फायदा हुआ कि नुकसान? फायदा हुआ। तो जहां मेरा फायदा हुआ वो SPR में कितने का? 57,000। ऐसा भी भाई तुम लोग के मात्रा में कह रहा हूँ ये क्वेश्चन इजी है भाई। पता है कौन सा लोग एक साथ पता है तुम साथ में कर सकता है, पर पता है टीचर को है ना कर सकता है, दिक्कत नहीं है। पर मालूम है देख टीचर को जितना स्प्रेड करके दिखाएगा ना उतना कन्वीनियंट रहता है टीचर के लिए। भाई मेरे हिसाब से भाई जितना ज्यादा एंट्री दिखेगा सीधा सा भाई आएगा तो भाई 4 मार्क्स का। अब तुमसे 2 एंट्री कर देंगे 4 मार्क्स की क्वेश्चन है 2020 में आया था 4 मार्क्स के लिए। फीस एग्जाम का अरे बाबा क्वेश्चन पेपर तो बना था सुन तो ले। तो भाई खुद ही सोचना अगर भैया 4 मार्क्स की आया और अगर तुमसे 2 एंट्री लिखेगा ना टीचर बोलेगा भाई 2 एंट्री में तुम कर जरूर देगा, पर भाई प्रेजेंटेबल करना है तो भैया और बड़ा कर दो। जितना स्ट्रेच करेगा ना टीचर के लिए उतना कन्वीनियंट होता है आंसर चेक करना। तो मेक इट दैट कन्वीनियंट। पक्का अगला बनाएगा तुम लोग खुद से? कौन सा क्वेश्चन है? क्वेश्चन में 16 बनाओ ना भाई। कोई तो डिटेल लिखा है इबोनी डिटेल बना लिया ये बात। भैया बाकी लोग तो बनाओ 2 मिनट का बनाते रहो खत्म हम देख लेते हैं। अच्छा देना क्वेश्चन नंबर 16 में कुछ तो लिखा है इबोनी डिटेल। भैया इबोनी डिटेल परचेज कर रहा है एसेट्स ऑफ रुपीस 8,40,000 एंड टुक ओवर लायबिलिटी ऑफ 80,000। ठीक है फ्रॉम ऑल वेदर वेयर लिमिटेड। एक नाम दे देते हैं छोड़ कोई बात नहीं एट एन अग्रीड वैल्यू ऑफ 7,20,000। तो भाई बताएगा एक है इबोनी और दूसरा कौन है भाई मेरे पास? ऑल वेदर। ऑल वेदर ठीक है भाई ठीक है। ऑल भाई खुद ही था इबोनी क्या कर रहा है? इबोनी इसका पूरा बिजनेस को खरीदना चाहता है। हाँ तो इसका एसेट्स भी आ रहा है इसका लायबिलिटी भी आ रहा है। तो भाई थोड़ा एंट्री तो तुम लोग फटाफट कर पाएगा। तो देख इतना बनाने की जरूरत नहीं। एसेट्स आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ एसेट्स कितने का आ रहा है? 8,40,000 का एसेट्स आ गया।
तू लाइबिलिटी बता दे कितने का आया मेरे पास। ठीक है 80,000 रुपीज का आ गया लाइबिलिटी, कोई दिक्कत नहीं। और भाई खुद ही सोच, हम इसमें कुछ परचेज कंसिडरेशन का बात किया है कि नहीं किया? हम उसको वादा किया ना, हम आपको कितना रुपया पे करेंगे ऑल इंडिया को, ऑल इंडिया ना, ऑल वेदर कितना रुपया पे करने की बात किया? 720 टू ऑल वेदर को हम कितना वादा कर दिया था? 7,20,000 रुपया का हम वादा किया है। तो उसका एक्सेप्ट तो ज्यादा ही सोचेगा। तो भैया हो सकता है ना किसी का, भैया सपोज कर, भैया कोई बंदा जिसका बिजनेस ऑलरेडी है ना, सपोज कर भैया प्रीत को ऑफर करता है, ठीक है, सपोज कर भैया प्रीत बिजनेस करी थी, अब भैया इसको पढ़ाना थोड़ी आता है, ये भी सोच भैया ट्यूशन सेंटर खोलता है, हम बोला बढ़िया खोल ले, ट्यूशन सेंटर खोली, इसको पढ़ाना नहीं आता था तो चालू कर दी। अब भैया खुद ही सोच, इसमें भैया बहुत सारा एसेट्स भी होगा, खरीदोगी चेयर वेयर, कोई ना कोई लाइब्रेरी भी होगा, पानी वाला ये सबका लाइब्रेरी एनरोल भी होगा, तो ठीक है हम उसको बोला तुम्हारा सारा बिजनेस को खरीद लेगा। पर भैया खुद ही सोच, इसके एसेट से हम इसका एसेट लिया, मतलब सपोज कर इससे बहुत सारा चेयर ले लिया, कितने का ले लिया भैया? सपोज कर इसका चेयर हम लिया 10,000 का चेयर ले लिया, इसका लाइबिलिटी होगा कितने का? मान लो भैया सपोज कर 2,000 रुपए का लाइबिलिटी। तो भैया तुम लोग बताओ मेरे पास नेट में कितने का एसेट्स आया? 8,000 का आया, 10,000 रुपए का चेयर आया था, 2,000 रुपए का लाइबिलिटी, तो नेट में मेरे पास कितने का बिजनेस आ गया इसका? 8,000 का है। हम प्रीत बोला प्रीत तेरा बिजनेस है ना अच्छा नहीं है, तेरा नाम तो ऑलरेडी खराब है भाई, बिजनेस होता है ना गुडविल थोड़ी बनाओगे इसका, गुडविल बना नहीं तो उसका बिजनेस ऑलरेडी खराब चल रहा है, तुम्हारा खराब बिजनेस को हम लेना चाहता है, हम चला लेगा आगे। खुद ही सोच, इसका 8,000 के देखे हम उसको ज्यादा रुपए का भी देगा? नहीं अगर हम उसको ज्यादा देता क्या? एटलीस्ट 8,000 तो देगा। क्यों देगा भाई? मेरे को भैया बिजनेस करना था, बिजनेस में भैया धंधा करना है, ओ भाई धंधा के टाइम में ये नहीं सोचा था भैया इमोशन हो जाएगी, भैया स्टूडेंट है मेरी तो सस्ता में ले लेगा है और वैसा महंगा दे देंगे, ऐसा नहीं होता भैया। धंधा के टाइम में भैया सबका सब स्मार्टली कुछ सोचता है, हम देख रहे हैं भैया इसके पास कितने का एसेट्स को मिल रहा है, रियलिटी में 8,000 रुपए का नेट में एसेट्स आ रहा है, तो हम ऑफर करेगा कितना? हम बोलेगा फ्री दिखा दो, हम तो 5,000 देगा, लेना है तो दो, वरना मैं तुम्हारा बिजनेस लेना नहीं चाहता। तो भाई इसको बेचना पड़ेगा कि नहीं बेचना पड़ सकता है? मन करेगा तो बेचेगी, नहीं करेगा तो नहीं बेचेगी, अलग बात है। पर भैया ये बोल रही है भैया कम से कम कुछ तो मिले, तो भैया ये बोली एक काम करेंगे क्या, मेरा 8,000 का एसेट्स है पर हम आपको 5,000 में बेच भी देगा। क्यों? क्योंकि इसका बिजनेस शायद अच्छा नहीं चल रहा था, अगर अच्छा चलता ना तो भाई मेरे से गुडविल का भी पैसा ले लेती, पर अगर इसका बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा तो हम इसका अपॉर्चुनिटी बनाएगा कि नहीं बनाएगा अपने लिए? हम एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बनाएगा और इसका बिजनेस को हम सस्ते में एक्वायर करेगा कि नहीं करेगा? तो भाई खुद ही सोच। एक चीज भैया एक रिजर्व का नाम सुना होगा तुमने कभी ना कभी, कैपिटल रिजर्व सुना है? कैपिटल रिजर्व कब आता था? जब भैया बिजनेस में कोई अनअबनॉर्मल प्रॉफिट हो जाता था। तो भाई खुद ही सोच, क्या कोई भी बंदा अपना बिजनेस सस्ते में हमेशा दे देता है? नहीं। क्या भैया कभी कभी रेयर केसेस में ऐसा होता है, भैया रेयर केसेस में ऐसा होता है। तो हेंस खुद ही सोच, मेरे पास कितने का एसेट्स आया? 8,40,000 का, और मेरे पास लायबिलिटी टोटल में कितने का है? मिला देगा तो भी कितने? 8 लाख का। तो भाई खुद ही सोच मेरा फायदा हो रहा है कि नुकसान? मेरे पास 8,40,000 का एसेट्स आ रहा है और लायबिलिटी मिला करके भी कितना हो रहा है? सिर्फ 8 लाख का। तो जो भी मेरा डिफरेंस हो मेरे लिए फायदा है कि नहीं है? फायदा है। तो क्या चीज का फायदा? वो हर दिन होता है कि भैया कभी कभार भूल से हो गया। तो भैया अगर कोई ऐसा अनएबनॉर्मल प्रॉफिट हो गया मेरे को, कितने रुपए का फायदा हुआ? 40,000 रुपया का हो गया। हेंस इसीलिए ये कहां चला गया? कैपिटल रिजर्व में गया। पक्का पक्का, कोई दिक्कत किसी को? समझ आया क्या चीज का बात? ये तो समझ आ गया। अब भाई आगे कुछ लिखा है, इवोनी रिटेल इशू 10% डिवेंचर्स of 100 each at a discount, at a 10% discount in full satisfaction of the price। अब भाई मेरे को कितना रुपए देना है इसको? मेरे को इसको कितना रुपए देना पड़ेगा भाई? 7,20,000 रुपए देना मेरे को इसको, ठीक है भाई। तो इसका एंटी तुम लोग सोचो ना क्या होगा भाई? मेरे को देना है ऑल वेदर को, मेरे को पैसा देना है अकाउंट, और भाई कितना रुपए? ऑल वेदर अकाउंट डेबिट कितना रुपए देना है? हिसाब से 7,20,000 रुपए देना है। कोई दिक्कत ना भाई? दिक्कत नहीं। पर हम इसको क्या बोल दिया? हम बोला हम अपना कंपनी का क्या कर रहा है, हम अपना 100 रुपए का डिवेंचर कितने में दे रहा है? 90 में दे रहा है। तो भाई तुम लोग बताओ हम ज्यादा डिवेंचर दिया होगा कि कम डिवेंचर दिया होगा? नहीं चल जो जो देता है बताते हैं ना, बात करते देखिए भाई। खुद ही सोच, मेरे को देना था 7,20,000 रुपया, ठीक है, देना था मेरे को 7,20,000। हम अपना 100 का डिवेंचर कितने में दे दिया? 90। इधर अपना 100 का डिवेंचर आप लोगों को कितने में दे दिया? 90 में दे दिया। तो भाई एनी डे हम ज्यादा डिवेंचर दिया होगा, चेक कर 8 लाख आएगा। तो भाई मेरे पास से कितना परसेंट डिवेंचर था बताइए? 10% था। हाँ यार, टू 10% डिवेंचर्स कितने का चला गया मेरे पास से? 8 लाख का चीज। भाई खुद ही सोच, हम अपना 8 लाख का डिवेंचर ऑल वेदर जो भी लिमिटेड था उसको दे दिया फॉर 7,20,000। तो भैया हम सामान सस्ते में दिया कि महंगे में दिया? सस्ते में दिया। तो भैया वो क्या हो गया? एक तरीके का डिस्काउंट है भैया, डिस्काउंट
ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स कितने का नुकसान हो गया? 80,000 रुपए का हो गया नुकसान। कोई दिक्कत इस एंट्री में भी, पक्का पक्का। बस एक तीसरा एंट्री आता है, बस यहाँ पे कर देंगे, हटा दो इसको। हाँ भाई हटा दो। तीसरा एंट्री क्या होगा भाई? एक ही था, मेरा कुछ फायदा भी हुआ है, मेरा फायदा भी हुआ कहीं पे, मेरा नुकसान भी हुआ है। मेरा फायदा कहाँ हुआ था भैया? ये कैपिटल रिजर्व मेरा फायदा है या नहीं है? अनएक्सपेक्टेड मेरा प्रॉफिट हुआ, फायदा हुआ। मेरा नुकसान कितने का? 80,000 का नुकसान है। तो भाई खुद ही सोच, इसी बिजनेस में तो भैया खुद ही सोचेगा, तरीके तो वो समझ जाएगा कि भाई मेरा डिस्काउंट हुआ, हाँ भाई मेरा प्रॉफिट टूटना चाहिए, पर भैया मेरा एक और प्रॉफिट कहीं ना कहीं तो हुआ है, 40 का प्रॉफिट भी हुआ है। तो भाई हम क्या करेगा? हम बोलेगा भाई मेरे को अपना, पहले हम क्या यूज कर लेगा? हम बोलेगा मेरा कैपिटल में रिजर्व था, कैपिटल रिजर्व था मेरे पास कितने का? 40 का। हम बोलेगा सबसे पहले 40,000 को यूज करते हैं। पर भाई खुद ही सोच, मेरा रियलिटी में मेरा प्रॉफिट कितने से टूटा? टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर्स, छोटा लिख दो, ठीक है? कितने का मेरा नुकसान हुआ था रियलिटी में? 80,000 का नुकसान हुआ था। तो भैया इस 80,000 को, इस 80,000 में 40,000 रुपए हम कहां से एडजस्ट करवा दिया? कैपिटल रिजर्व से करवा दिया। जो डिफरेंस रहा वही तो मेरा प्रॉफिट टूटेगा। जो डिफरेंस रहा कहां चला जाएगा? पीएल में चला जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में चला जाएगा। बहुत इजी है भाई, पता है? सिर्फ तरीका और कुछ नहीं, सिर्फ सोचने का तरीका चेंज करने का ट्राई कर, इजीली मिल जाएगा। पता है? अगला बार और मैं तुम्हें, अच्छा सुनना वही क्वेश्चन नंबर 17 सबका सब खुद से बनाएगा। क्या क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 17 में वही जोमेटो लिमिटेड वाला देखो भैया, जोमेटो जो भी होगा वो लिमिटेड वाला कुछ तो है, वो कर लेना कुछ। हाँ वो हो गया। 17 हो जाएगा खुद से भैया, उसमें कुछ है भी नहीं दिक्कत वाला। जूम कार्ड्स वाला। अब भैया आओ जूम कार्ड्स के अंदर थोड़ा सा, जूम कार्ड में भैया पता है उसमें दो पार्ट है। पहला पार्ट भैया प्रमोटर से रिलेटेड है। भैया प्रमोटर को अगर अपने डिवेंचर्स दे रहे हैं, क्यों देते हैं भाई अपने प्रमोटर को डिवेंचर्स? भैया प्रमोटर बिजनेस को चालू करने में हेल्प करता है कि नहीं करता? बताया था भैया, बिजनेस चालू होने से पहले प्रमोटर बहुत सारा खर्चा करता है। तो हेंस कंपनी बोलता है भैया आई ओ यू समथिंग। तो भैया कंपनी बोलता है हम आपको क्या करेंगे, हम आपको डिवेंचर्स इशू कर देंगे कंपनी के नाम का। हेंस भैया उसका ट्रीटमेंट तुम लोग कर लेगा खुद से, उसमें मेरे को दिक्कत नहीं। मेरा मेन कंसर्न है भैया यहाँ पे एक और है अंडरराइटर कमीशन। अब भैया अंडरराइटर्स कौन होता है? भैया अंडरराइटर्स कभी ना कभी तो सुना ही होगा, कुछ ना कुछ शेयर में कभी ना कभी सुना होगा। भैया अंडरराइटर्स कौन होता है? देख बताए देख अंडरराइटर्स कौन होता है भैया? देख सुनो, अंडरराइटर्स वो होता है भैया, देख एक कंपनी आया तो कंपनी क्या चाहता है? कंपनी भैया शेयर्स निकालेगा कि नहीं निकालेगा? कंपनी अपना शेयर्स निकालेगा। अब भाई शेयर्स कौन खरीदेगा? पब्लिक खरीदेगा। पर भैया खुद ही सोच, मेरा कंपनी अच्छा है या नहीं है उसको पता? मेरा कंपनी अच्छा है या नहीं है ये पब्लिक को पता है क्या? नहीं पता। तो भैया पब्लिक मेरा शेयर क्यों खरीदेगा? उसके पास भैया कोई रिलाई करने के लिए कुछ सोर्स होना चाहिए। तो भाई अंडरराइटर्स आता है तब काम पे। अंडरराइटर बोलता है एक काम करो, आपकी कंपनी का कितना शेयर है? सपोज करना मेरा कंपनी का इतना सारा शेयर है, ठीक है? मान लीजिए मेरा कंपनी का शेयर है, तो अंडरराइटर बोलता है भाई आप एक काम करो, आप अपना कंपनी का इतना पोर्शन आप मेरे को दे दो, हम इसको सेल करवा देगा। बाकी भैया आप भी तो बेच ही रहा होगा, कुछ ना कुछ तो आपका लिंक होगा, आप अपना लिंक यूज करके भैया बेच देना, दिक्कत नहीं। पर अंडरराइटर क्या लेता है? अंडरराइटर बोलता है भैया आपका कंपनी का इतना जो पोर्शन है ना, ये पोर्शन आप मेरे को दे दो, मैं इस अपने आपके शेयर को क्या करूंगा? मैं आपके शेयर को सेल कर दूंगा। कोई दिक्कत? सेल करेगा। अब मैं खुद ही सोच, कोई बंदा फ्री में काम करता है क्या मेरे लिए? कोई भी बंदा फ्री में काम नहीं करेगा। तो भाई अंडरराइटर उसके बदले में से क्या लेगा? कमीशन लेना चाहेगा, तो वो होता है कमीशन। पर भैया एक चीज और है, एक चीज था, अंडरराइटर बेचने गया, अब तो भैया अंडरराइटर है तो बेचने तो जाएगा। अगर वो बेचने गया, जरूरी है कि सारा का सारा शेयर बिक ही जाएगा उससे भी? भैया मेरे से नहीं बिक रहा तो उससे कैसे बिकेगा? तो अंडरराइटर भैया एक चीज बोलता है भाई जितना का मैंने गारंटी लिया ना वो मेरा रिस्पांसिबिलिटी है, हम कैसे भी बेचेगा। अगर बिक गया तब तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं बिका ना तो सारा शेयर हम खुद से खरीद लेगा। दैट इज व्हाई इसको बोलता है अंडरराइटर्स। और उससे लोग क्या लेता है? कमीशन लेता है। तो यहाँ पे भी यही बात चलेगा कि भाई वो बंदा मेरे को क्या बोला? वो बोला भाई आपको क्या देना है? आपका कंपनी का जो भी शेयर है, डिवेंचर्स है, आपको जो भी बेचना है हम आपका बेचने में हेल्प करेगा, उसके अलावा मेरे को क्या दे देना? कमीशन दे देना। अब कमीशन हमको पैसा देना पड़ता, पैसा है क्या मेरे पास? पैसा तो भैया हम लोगों से थोड़ी लेते रहे भाई, पैसा नहीं है तो हम उसके बदले उसको क्या इशू कर देगा? अपना कंपनी का डिवेंचर्स इशू कर देगा। पक्का? इस क्वेश्चन बनाए। अच्छा भाई क्वेश्चन नंबर 18 बनाओ। एक तरीके का ब्रोकर ही है कमीशन, अंडरराइटर इज अ काइंड ऑफ अ ब्रोकर। पक्का? वहां पे देख जब ब्रोकर लेता है तो उसको अपने बोलते हैं ब्रोकरेज, पर यहाँ पे इसका नया नाम डाल दिया अंडरराइटर्स कमीशन। पक्का? आजा भाई क्या लेगा? क्वेश्चन नंबर 18 बनाओ। ज़ूम कार इशू कर रहा है 2010% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच
credited as fully paid to the promoter for their services। तो भाई पहले इस वाला पार्ट को कर करें, 2000 डिवेंचर दे रहा, किसको दे रहा भाई? प्रमोटर को दे रहा। तो भाई मेरे खुद ही सोच, पहले हम क्या एंट्री पास करेगा भैया, उसने क्या चीज का खर्चा किया होगा? इनकॉर्पोरेशन का एक्सपेंसेस किया होगा, तो प्रमोटर इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस बिजनेस का खर्चा है कि नहीं है? और भाई पहले समझना, ये बिजनेस का खर्चा है और अपना जनरल एंट्री का रूल एकदम सिंपल बोलता है, डेबिट ऑल दी एक्सपेंसेस। तो भाई इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस इज अ काइंड ऑफ खर्चा, तो इसलिए वो डेबिट हो गया। और इस खर्चा के बदले भैया मेरे को किसको पैसा देना है? मेरे को प्रमोटर को देना, तो हेंस मेरे ऊपर लायबिलिटी आ गया कि मेरे को प्रमोटर को पे करना है। कितना रुपए पे करना है? तो बोला था 2000 into 100 कितना हो गया? 2 लाख 2 लाख 2 लाख। अब जब हम प्रमोटर को रियलिटी में पे करेगा तो उसका एंट्री क्या होगा? अब प्रमोटर को देंगे तो प्रमोटर रिसीवर हो गया, प्रमोटर अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट? 10% डिबेंचर्स कितने का? 2 लाख 2 लाख 2 लाख। ये पहला पार्ट कंप्लीट हुआ। अब ये वैसे ही अंडरराइटर्स आएंगे महाराज, अंडरराइटर को क्या देना है? अपने कमीशन देंगे। तो भाई ये हो गया अपना पहला पार्ट। अब भाई दूसरा पार्ट यहाँ पे कर लो। दूसरा पार्ट में क्या था? अंडरराइटर को कमीशन देना है। कमीशन देना खर्चा है कि फायदा? कमीशन देना खर्चा है तो डेबिट होगा। अंडरराइटर्स कमीशन अकाउंट डेबिट, हाँ या ना? कितना रुपए से भाई देख लो, क्वेश्चन दिखा हुआ है। इशूड 1000 10% डिवेंचर्स ऑफ 100 ईच, तो भाई कितना हो गया? 1 लाख। ये पैसा मेरे को किसको पे करना है? अंडरराइटर्स को। अंडरराइटर्स मतलब बता दीजिए अंडरराइटर्स होते कौन है? समझ में आ चुका? हाँ भाई समझ में आया हुआ है। अब हम जब उनको पे करेंगे तो क्या बोलेंगे? अंडरराइटर्स आओ अपना क्या लेके जाओ? 10% डिवेंचर्स ले जाओ। अब एक बार होल्ड कर लेना, सुनो रे भाई, इसमें भी भैया मेरा 2 खर्चा दिख रहा है क्या तुम लोगों को? कंपनी का 2 खर्चा है, ध्यान से देखिएगा, दिख जाएगा 2 खर्चा। एक कमीशन, एक अंडरराइटर को जो कमीशन देना वो एक खर्चा है, एक incorporation। और एक इनकॉर्पोरेशन में जो खर्चा लगा वो भी खर्चा है। क्या ये मेरे प्रॉफिट को बढ़ाएगा कि मेरे प्रॉफिट को तोड़ेगा? तोड़ेगा। तो इसका एंट्री Clear statement वाला होगा। हां तो स्मार्ट हो गया। ये देखो डेबिट टू क्या क्या लिखा था भाई? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट टू अंडरराइटर कमीशन। इसमें कैपिटल रिजर्व कैपिटल उसको यूज कर देते, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे डेबिट कर देते हैं उसको। हाँ जितना ना उसमें होगा उसको डेबिट कर देना। अंडरराइटर में कितना था? 2 लाख इधर आ गया, 1 लाख इसका आ गया, कोई दिक्कत? इजी है, गुड। तो हम एक बार क्लिक कर देते हैं।